14 मई का दिन पाकिस्तानी हम मई का जब जिक्र आता है ना तो हमारा दिल दहल से जाता है। कुछ अच्छी यादें हैं, कुछ बुरी यादें हैं। जैसे 12 मई बुरी याद, 9 मई बहुत बुरी याद, 28 मई बहुत अच्छी याद, 14 मई बहुत अच्छी याद। और 14 मई इसलिए ख़ास है क्योंकि कोह पैमाई में बड़ा ख़ास रहा है ये दिन। और इस दिन 3 पाकिस्तानियों ने दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट को सर करके ये एजाज़ अपने नाम किया। उन कोह पैमाओं में साजिद अली सतपारा, नाइला कियानी जो पहले आ चुकी हैं हमारे पास चंद दिन पहले जब ये कामयाबी हासिल करके वो लौटी थीं, और पाकिस्तानी निजात बरतानवी कोह पैमा नादिया आज़ाद भी शामिल हैं। इस मुहिम की सबसे ख़ास बात यह रही कि साजिद अली सतपारा ने ऑक्सीजन और किसी शेरपा के बगैर यानी मददगार के बगैर ये कारनामा सर अंजाम दिया। हमारे साथ मौजूद हैं साजिद सतपारा, सर स्टार। अब माशाल्लाह आप कामयाबियाँ समेटते जा रहे हैं, अपने वालिद के मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं, उन्हें भी फ़ख्र होता होगा। बताइएगा साजिद, कैसे प्लान बना और वो भी बग़ैर ऑक्सीजन के? भाई कर तो लेते आप वैसे भी सर, ये एडिशन करने की या वैल्यू एडिशन की कैसे सूझी और क्या ज़रूरत थी इसकी? जी जी, अस्सलाम वालेकुम। तो मेरा मैं पहले नेपाल में था, इधर अन्नपूर्णा जो वर्ल्ड 10 हाईएस्ट माउंटेन है, तो उस पर क्लाइंबिंग कर रहा था। तो वो एक वन ऑफ द डेंजरस माउंटेन कहता है अन्नपूर्णा 10 हाईएस्ट एब्सोल्युटली। माउंटेन। उसको अप्रैल मैंने 15 को विदाउट ऑक्सीजन क्लाइंब किया था। तो मेरा पहले प्लान नहीं था एवरेस्ट को विदाउट ऑक्सीजन क्लाइंब करने का। तो मैं मकालू जो वर्ल्ड 5th हाईएस्ट माउंटेन है उस पर ट्राई करने के लिए मैं इधर एवरेस्ट स्टेशन पे था। तो मैं एज विजिट के लिए अपने जो दोस्त यार हैं वो जो नेपाली उनके साथ एक विजिट के लिए मैं किसी जगह में बैठा होता, तो मैंने सोचा कि एवरेस्ट बेस कैंप जाके आता हूँ। तो भाई हाल ही में उधर गया, 2-3 दिन बैठने के लिए गया था। तो मेरा कोई नेपाली दोस्त था, क्योंकि एवरेस्ट काफी एक्सपेंसिव है, इसकी कोई रॉयल्टी फीस ही कोई $12,000 इसकी नेपाल गवर्नमेंट को पे करने होते हैं तो चढ़ने के लिए। तो मेरा कोई नेपाली दोस्त निम्स था जो वर्ल्ड फेमस क्लाइंबर है, वन ऑफ द बेस्ट क्लाइंबर्स जो अभी है, तो वालिद के मरहूम दोस्त थे। तो मैं उधर था, तो उसने के वो भी एवरेस्ट बेस कैंप में था। तो मैं उससे मिला, तो उससे पूछा क्या प्लान है साजिद इस साल? तो मैंने कहा कि निम्स भाई मैं अभी मकालू चढ़ने जा रहा हूँ, बस वैसे विजिट के लिए बेस कैंप आया हूँ। तो एवरेस्ट क्यों नहीं चढ़ रहे पाया उसने? तो मैंने कहा कि निम्स भाई बस नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह कोई स्पॉन्सर लेके फिर चढ़ता हूँ, क्योंकि काफी एक्सपेंसिव है। तो उसने कहा कि साजिद कोई मसला नहीं, आपके वालिद का ख्वाब है, मैं जानता हूँ आप एक अच्छे क्लाइंबर हैं, तो आप एवरेस्ट को ट्राई करो, परमिट मैं देता हूँ। कहा उसने। तो मैंने कहा थैंक यू वेरी मच निम्स भाई, तो मैं इंशाल्लाह इस साल ट्राई करता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक एवरेस्ट अच्छा एक्सपीरियंस रहा। आई एम तो द ओनली। परमिट उन्होंने आपके लिए अरेंज किया? हाँ जी जी, उसने निम्स ताई जो उसकी फाउंडेशन है, निम्स ताई फाउंडेशन, उसके थ्रू ही उसने मुझे स्पॉन्सर किया। तो आई एम अल्हम्दुलिल्लाह सॉरी, उसके मुझे बाद बड़ा में दुख हो रहा है साजिद ये जान के कि आपके वालिद की जो लेगेसी है पाकिस्तान में, और आप जिस तरह का काम कर रहे हैं, अन्नपूर्णा और K2 भी बगैर ऑक्सीजन के सर कर चुके हैं। मतलब आपको नेपाल में एवरेस्ट की परमिट फ़ीस देने के लिए कोई स्पॉन्सर मैसर नहीं था यहाँ पे, और हुकूमती सतह पे तो चले छोड़ देना, कोई सरपरस्ती नहीं थी। ये बड़े दुख की बात, दिस इज़ ट्रेजेडी। हाँ जी जी, पाकिस्तानी गवर्नमेंट, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में मेन इशू, क्योंकि हम एज ए पाकिस्तानी है, हमारे फर्ज है पाकिस्तानी का अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करें, कोई चाहे आपको कुछ मिले या ना मिले। लेकिन दुख की बात है, क्योंकि हमारे टैलेंट की कदर नहीं है। जो जिसके भी लिंक्स होते हैं, सोर्स होते हैं, अगर कोई बंदा किसी के हाई ऑफिशियल लिंक्स हैं उसको ही सारे कुछ मिलते हैं मराद, तो सारे जो मराद मिलती है, दूसरी जो अवार्ड्स मिलते हैं दूसरे बेसिस पे मिलते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मैंने जो सारी अचीवमेंट्स किए, अपने वालिद के जो नेपाली दोस्त हैं अभी जो 7 समिट ट्रैक्स, चंग दावा और दूसरे निम्स दाई जैसे दोस्त हैं, उन्हीं की सपोर्ट से अभी 6000 जो माउंटेन्स क्लाइंब किए, 8000 से अबव, मैंने उन्हीं के सपोर्ट से क्लाइंब किया। अभी तक कोई पाकिस्तानी मुझे सपोर्ट नहीं है। लेकिन हम जो कहते हैं कि अल्लाह जब आप मेहनत करते हैं तो कहीं ना कहीं से रास्ता खोल देता है। तो मैं फर्स्ट पाकिस्तानी हूँ विदाउट ऑक्सीजन समिट करने वाला। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी मैंने उन्हीं के जो अपने जो दोस्तों के वालिद के दोस्तों के सपोर्ट से, नेपाली शरपास और निम्स ताई जैसे लोगों के सपोर्ट से क्लाइंब किया अभी तक। तो मतलब कितना मुश्किल होता है? जैसे नाइला थी हमारे साथ, वो कही थी मैं तो इस ख्याल से ही पैनिक हो गई थी। खैर वो भी अपने में एक अजीम खातून है, लेजेंड ही मैं तो उन्हें मानता हूँ, कि ऑक्सीजन मेरी ख़त्म होने वाली है और मेरे पीछे जो मेरे मददगार हैं उन्हें पता नहीं है, लेकिन उन्हें पता था। आपने तो मतलब ऑक्सीजन टॉप तक विदाउट एब्सोल्युटली नो ऑक्सीजन, कोई सपोर्ट नहीं होती, या बैकअप में रखी हुई होती है हाँ, एटलीस्ट? नहीं नहीं, बैकअप, क्योंकि जो रियल प्रोफेशनल जो एक अल्पिनिज्म और क्लाइंबिंग उसी को कहते हैं कि आप विदाउट एनी ऑक्सीजन
सेफ्टी के लिए भी मैंने कैरी नहीं किया था मास रेगुलेटर ऑक्सीजन, क्योंकि मेन चीज जो हाई एल्टीट्यूड में होता है ऑक्सीजन होता है, उसी की वजह से उसको हाई एल्टीट्यूड कहते हैं। हाई एल्टीट्यूड में ऑक्सीजन की कमी होती है। अगर आप ऑक्सीजन ही यूज करते हैं तो आप जैसे इस्लामाबाद में या खटमंडू सिटी में उस लेवल पर हो जाते हैं, तो उसमें कोई मुश्किलात ही नहीं होती, आपको फ्रोज बाइट नहीं होती है, आपको प्रॉपर ऑक्सीजन मिलती है, तो आपकी पूरी जो बॉडी फंक्शन सही करती है। जो वर्ल्ड हाईएस्ट पॉइंट 8,848 मीटर जब आप विदाउट ऑक्सीजन ट्राई करते हैं, दैट इज द अल्टीमेट जो एक माउंटेन चैलेंज है। और आपकी जो पर्सनल बॉडी की जो एंड्योरेंस जो चेक होती है वो एक 8,848 विदाउट ऑक्सीजन क्लाइम करना कोई मामूली बात नहीं है। तो आप किसी आप बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस साल कम से कम नेपाली और जो इंटरनेशनल क्लाइंबर्स थे 1000+ क्लाइंबर्स थे, उसमें से कोई कम से कम 400-500 समिट्स हुई हैं। उसमें से अभी मैं कंफर्म हूँ विदाउट ऑक्सीजन करने वाला। अभी मैंने विदाउट ऑक्सीजन समिट किया है अभी तक, ओनली द एवरेस्ट समिटर ऑफ द सीजन। तो एक दूसरा बंदे का अभी भी उसकी कंट्रोवर्सी से उसने समिट किया है नहीं किया, अभी कंफर्म नहीं है। You know, submitted of the season, absolutely, and you are our hero, साजिद। और हम वज़ीर आज़म पाकिस्तान से ये अपील करना चाहेंगे कि अगर इस मुल्क में साजिद अली सतपारा को, जिसके वालिद की इतनी बड़ी लेगेसी है, जो कितनी ही कामयाबियाँ इतनी छोटी उम्र में अपने लिए अपने नाम कर चुका है, अगर उसको नेपाल में एवरेस्ट सबमिट करने के लिए कोई मदद दरकार नहीं है या कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है, तो इस हमारे लिए आई एम सॉरी, ये डूब मरने का मकाम है। वैसे बहुत शुक्रिया आपका साजिद, एंड वी नो कि आपके बड़े ज़बरदस्त इरादे हैं और आप जो हैं इन इरादों में अल्लाह मियाँ आपको कामयाब करे। मतलब बड़ा मुझे लगता था कि हम यहाँ बहुत सारे एथलीट्स और बहुत सारे क्लाइंबर्स के लिए आवाज़ उठाते हैं और स्पोर्ट्स को तरवीज देते हैं, लेकिन साजिद सतपारा को भी मतलब कोई बाहर का बंदा आके स्पॉन्सर कर रहा है यार। मतलब ये तो ब्रांड है। अगर ब्रांड्स के पास ब्रांड नहीं है, हमारी ज़रा मल्टीनेशनल्स को भी देखना चाहिए। सो यस, क्विकली कुछ कहिएगा आप। आई गॉट टू नो कि आप कुछ कहना चाहते हैं साजिद। नहीं भाई, सही हमारा एक फर्ज है, क्योंकि हम अल्लाह जो सबसे पहले मददगार तो अल्लाह होता है। तो आप जब मेहनत करते हैं तो अल्लाह मदद करता है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट को भी चाहिए जो रियल टैलेंट है अच्छे लोगों को, क्योंकि लोगों की पहचान होनी चाहिए, बंदा किस फील्ड में किस लेवल पे काम कर रहा है। अभी आई एम द ओनली, यू आर द फाइनेस्ट इन द फील्ड ऑफ माउंटेनियरिंग इन पाकिस्तान। जी, आई एम द ओनली विदाउट ऑक्सीजन समिटर ऑफ द एवरेस्ट। मैंने जो करना अभी तक, आई एम द सन ऑफ अली सतपारा। तो लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं भाई ना, क्योंकि जब वालिद का एक्सीडेंट हुआ, गवर्नमेंट ने मुझे कोई जॉब दी थी एज ऑनरी, तो भी एक अपर डिविजनल क्लार्क की जॉब दी, और उसके बाद मुझे कह रहे थे कि आप जॉब पे भी, आप ड्यूटी ऑफिस पे भी आ जाएं। भाई आई एम द वन ऑफ द बेस्ट क्लाइंबर ऑफ द नाउ रिसेंट टाइम। तो अब मुझे कहते हैं जॉब भी दे दें, क्योंकि हमें माउंटेनियरिंग के लिए हमें जाने जाते हैं। तो इस तरह की वो भी हैं, काफ़ी हच्चात हैं मुल्क में। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि मुस्तकबिल में इंशाल्लाह सब बेहतरी होगी और हम आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहेंगे और हम आपके ये इशूज़ हुकाम तक पहुँचाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका साजिद, बहुत शुक्रिया।